आपने जब आप पुलिस महकमे में उस समय एक्टिव थे पूरी तरीके से, एक बार गृह मंत्री, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री के एक रिश्तेदार को ही अंदर कर दिया था। बड़ा बड़ा जो है उसका जो है अखबार और ये सब सारी चीज़ें भरी पड़ी हैं। मैं वो किस्सा जानना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी सुनाना चाहता हूँ आपकी। वो ऐसा था, मैं फर्रुखाबाद में तैनात था। तो फर्रुखाबाद में सिस्टम ये था जो मुझे पता चला, मैं थाना मोहम्मदाबाद में तैनात था, ये 88 की बात है। तो वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ साहब कॉलेजों में नकल का एक सिस्टम है कि जो विद्यार्थी यहाँ नहीं भी रहेगा अच्छा उसको फर्स्ट क्लास की डिग्री मतलब दिलाई जाएगी। अच्छा, वो 10,000 रुपये जो है उससे लिए जाएंगे। 88 में 10,000 रुपये काफ़ी होते थे। तो वो कहीं भी रहे उसकी जगह राइटर भी बैठाया जाएगा और उसको फर्स्ट क्लास की दी जाएगी। दूसरा 5,000 रुपये में 5,000 लिए जाएंगे, लेकिन कैंडिडेट को खुद आना पड़ेगा, खुद लिखना पड़ेगा, नकल दी जाएगी फर्स्ट क्लास की। तीसरा 3,000 रुपये, उसमें सेकंड क्लास की नकल दी जाएगी और थर्ड क्लास की 2,000 रुपये में दी जाएगी। मतलब नकल दी ही जाएगी। उनको अलग अलग उनके कमरे ही इस तरीके से सेट किए जाते थे कि ये फर्स्ट क्लास वाला, ये सेकंड क्लास वाला, ये थर्ड क्लास, और 1,000 सबको देने हैं। 1,000 सबको देने, चाहे नकल कीजिए करिए मत करिए, कॉलेज में एग्ज़ाम दे रहे 1,000 देना। 2-2, 2,500 स्टूडेंट्स के वो रहते थे। सब लोगों की मिली भगत थी, नहीं तो वहाँ कोई देखने वाला नहीं। तो वहाँ ये हुआ कि जो है, जब मुझे पता लगा तो मैंने ये पूरा लिख के अपने एसएसपी महोदय को, डीएम महोदय को, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स को और इलाहाबाद बोर्ड को भेजा कि यहाँ ये सिस्टम है। वहाँ से फिर उन्होंने जांच भी हुई। तो एग्जामिनेशन पीरियड में, लेकिन अब क्या कहूँ कैसे रहा वो, उस पर जो है जो भी हुआ, लास्ट में खैर वो 9 के 9 सेंटर सस्पेंड हुए। अच्छा। हाँ, तो वहाँ एक रजिस्ट्रार थे वहीं के, वो एक उनका कॉलेज था। अब उसमें जो है नकल होती थी। तो एक दिन एक वकील साहब की भतीजी वहाँ एग्ज़ाम दे रही थी, वो वहाँ उससे भी 1,000 रुपये मांगे गए। उसने अपने घर जाके बताया कि ऐसे ऐसे बात। तो वो वकील साहब आए, उन्होंने कहा भाई जब हमारी बेटी नकल नहीं कर रही है तो क्यों दें? कि नहीं, यहाँ तो देने ही पड़ेंगे, और तुम यहाँ नेतागिरी कर रहे हो, नेतागिरी करने के लिए आए हो। और उसको दौड़ा लिया, उसको पीटा पाटा, उस पर फायर भी कर दिया और पकड़ के साहब उसको जब बहुत खुशामद के बाद नाक रगड़वाई तब उसको छोड़ा। खैर वहाँ से जैसे तैसे छूट के वो थाने आ गया। थाने आने के बाद में उसने बताया साहब ऐसे से हुआ। तो मैं बोला मेरे भाई हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। अरे साहब मैं और कहाँ जाऊँ, आप भी नहीं करेंगे तो। कह ले साहब वो, मैंने कि भाई आप कल को फैसला कर लोगे? कह ले लानत है, मैं जो फैसला करूँ ये वो। उसने बहरहाल उसको हमने पक्का कर लिया कि ये फैसला नहीं करा है। इसके बाद हमने कहा ठीक है तो आप रिपोर्ट लिखा दो। उसने 307 की तहरीर दी, मैंने मुकदमा कायम करा दिया। और मैं जो है वहाँ से फोर्स लेके मैं गया रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस, और मैंने कि वकील साहब की डॉक्टरी करा दो। उसको डॉक्टरी के लिए भेज दिया। मैं वहाँ चला गया। जब मैं कॉलेज में पहुँचा तो रजिस्ट्रार साहब थे ही वहाँ। उससे पहले एक बार मैं जब उनके यहाँ गया था तो मैंने उनको कहा था, मैं भाई एग्जामिने पीरियड में रजिस्ट्रार साहब ये गेट खुला रहना चाहिए। कह लगा ये हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है साहब, हम खुला रखें या बंद करें। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कि अगर तुमने कुछ कहा तो ये बवाल करा देगा यहाँ। मैं सुन के चुपचाप चला आया हूँ। इसके बाद जब मैं ये रिपोर्ट हो गई तो मैं पहुँचा तो रजिस्ट्रार साहब के पास रिवाल्वर का लाइसेंस था। वहाँ मिले, उनकी बीवी उसमें मैनेजर थी। और साहब मैंने उनसे पूछा, 2 बॉडीगार्ड रखता था जिन पर राइफलें थी। मैंने भाई वो एक वकील साहब गए हैं, वो आपके खिलाफ तहरीर दे रहे। कह साहब वो यहाँ साला नेतागिरी कर रहा था और जो है ऐसे ऐसे। तो मैं तो वो यार रिपोर्ट लिखा रहा है। कह लीजिए मैं भी लिखाऊंगा उसके खिलाफ। मैं तो चलो तो आप भी चलो। तो वो तैयार हो गया मेरे साथ। मैंने कहने लगा जी वो
मैं अपनी गाड़ी से चल रहा हूँ। मैंने कहा यार आप मेरे साथ बैठे, आपकी गाड़ी में ये आपके गार्ड और मेरे सिपाही बैठ जाएंगे। मैं उसको थाने ले आया। थाने ला के मैंने दीवान जी से कहा, मैं दीवान जी वो वकील साहब कहाँ गए? कल साहब डॉक्टरी कराने गए, मुकदमा लिख गया है। मैं तो फिर ये मुलजिम है, रजत साहब का, हाँ सर ये है, और 2 इनके गार्ड हैं। तो मैंने कि इनकी तलाशी ले लो, इनको बंद कर दो। जब उनका रिवॉल्वर उतारा और राइफलमैन की राइफल ली और जब हवालात पे को लेके चले, कह रहे साहब मैं भी लिखाऊंगा। मैंने कहा आपका भी लिखा जाएगा। जब हवालात खोली, मैं अंदर करी तो कहने लगा कि साहब आप चाहें तो मुझे बाहर भी रख सकते हैं। मैंने कहा ये हमारे विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपको अंदर रखें या बाहर रखें। और मैंने उसको अंदर कर दिया। इसके बाद जैसे उसने कहा साहब मैं रिपोर्ट लिखाऊंगा, मैंने उसे जीडी में बाकायदा तस्करा लिखा कि मुलजिम हवालात ने इच्छा प्रकट की कि वो भी FIR दर्ज कराना चाहता है। ऐसे कागज़ कलम उसको उपलब्ध कराया गया। जो उसने लिख के दिया मैंने उसका भी मुकदमा लिख दिया। वो तो चले गए जेल पे। दूसरे दिन जब जेल जाने लगी तो सिपाही उसे कहने लगा कि साहब मेरे पास 2 गाड़ी है, एक गाड़ी ले लो, चाहे 3 लाख 4 लाख जो भी हो पैसे ले लो, पर मुझे मेरी गाड़ी से भेज दो। सिपाही ने मुझे बताया, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा रहता था, उन्होंने मुझे बताया था रजिस्ट्रार ये कह रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा ऐसा करो भैया, ये बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है, पैसे वाला है, इसकी क्षेत्र में धाक है, कहीं कोई वारदात न हो जाए। तो मैंने कहा एक खुला टेम्पू लाओ, गणेश चलते थे वहाँ बिना छत वाले। मैंने कहा वो लाओ और इंतज़ाम से ले जाना, कहीं कुछ कोई छीन ले या कोई वारदात न हो जाए। खैर वो ले आएगा। ला के मैंने उसमें 2 राइफलमैन आगे लगा दिए, 2 राइफलमैन पीछे लगा दिए। तो सब देखे उसमें कि कौन जा टेम्पो में। वहाँ से जो है सिपाही से कहने लगा, और मैं कि वहाँ से पैदल ले जाना है, हवालात तक कोई कैसे, तुम्हें रिक्शे का उसका पैसा तो मिलेगा नहीं। खैर वो ले गए था, जेल चले गए। तो जब बेल एप्लीकेशन पड़ी तो क्योंकि वो वकील था उसने वहाँ हंगामा करा दिया। जब तक कन्नौज जिला नहीं था तो उसकी बेल एप्लीकेशन कन्नौज पहुँच गई, वहाँ से ट्रांसफ़र कर दी, कन्नौज चली। 10 दिन में उसकी बेल हुई। ऐसे ही फिर वो एक वहाँ था कॉलेज मोहम्मदाबाद में, बाबूराम इंटर कॉलेज, उसके मैनेजर जो थे वो जो उन्हीं का था, तो वो थे, वहाँ भी यही धंधा था। हाँ, तो वहाँ जो है ऐसा वो उनके रिश्तेदार जो है वो उस समय होम मिनिस्टर थे यूपी में। तो वहाँ पता लगा तो मैं कॉलेज पहुँचा तो उनका लड़का जो है वहाँ वही करता, मैंने पकड़ लिया, ला के मैंने उसे बंद कर दिया। बंद कर दिया तो पहले CO साहब आए, फिर कप्तान साहब भी आए, कह रहे यार तुम्हें पता नहीं है ये होम मिनिस्टर का रिश्तेदार है। मैं हाँ सर पता है। कि ये भी बताया 3 दिन पहले उनके यहाँ खाना खा के गया। मैं हाँ सर मैंने ड्यूटी लगाई थी, फिर भी आपने बंद कर दिया। मैंने गलत कर दिया क्या साहब? कह रहे अब वो जांच कराएगा। तो मैं थोड़ा मुस्कराया, कैसे हंस रहे हो? मैंने कहा सर जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया, अब जो उनका काम है वो करेंगे। तो उनका स्टेटमेंट भी आया पेपर में, कटिंग भी रखी है मेरे पास अब तक, कि इसकी जांच कराई जाएगी। शायद राज्य मंत्री थे, क्या थे, होम मिनिस्टर। तो खैर जांच वाँच भी हुई, कुछ हुआ या नहीं। और उसमें रजिस्ट्रार साहब ने जो है मेरे खिलाफ, उनकी पत्नी ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे दी, और वो एक SP थे, वो उनके मिलने वाले थे। वो उस वक्त उसमें थे स्पेशल इंक्वायरीज़ में। उन्होंने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे दी। तो वो जांच वाँच में आए, उन्होंने जो बयान लिखे कर्मचारियों के बीच सबके, तो सब वो धमकाते थे। मैंने इसका GD में तस्करा भी लिख भी दिया। तो इसके बाद में मैं IG थे स्पेशल इंक्वायरीज़ के, उनके पास गया मैं, क्योंकि वो SP और ये रजिस्ट्रार मैनपुरी में साथ साथ रहे थे, मुझे पता लग गया था। अच्छा। तो मैंने कहा भाई ये तो उनके पेपर में ही रहेंगे।
तो मैं वहाँ गया लखनऊ स्पेशल इंक्वायरी के आईजी साहब के पास। मैंने स्लिप भिजवाई, उन्होंने बुला लिया। तो मुझे कहने लगे देखते ही, आप ही हैं लॉयर? मैंने कहा जी सर। आप ही कहते हैं कि साला आईजी क्या करेगा? मैंने कहा सर ये मुझे पता है कि आईजी क्या करेगा, दरोगा का, इंस्पेक्टर का, लेकिन वो मैंने कि कप्तान साहब ने कहा होगा आपसे। तो खैर वो अच्छे आदमी थे, उन्होंने कहा हाँ कप्तान साहब ने कहा है। मैंने कहा उन्होंने इसलिए कहा है कि जिससे आप उनकी बात में कोई रोड़ा न अटकाएं। तो कह लगे भाई अब तो वो जांच पूरी हो गई, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं ठीक है साहब नहीं कर सकता। मैं वहाँ से चला आया, मेरे खिलाफ मुकदमा कायम हो गया 7 PCR एक्ट का उस जमाने में। कोई बात नहीं, तफ्तीश चलती रही। कानपुर में उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, क्यों कानपुर रेंज का ही मामला था। तो मैंने जो है बयान देने भी गया। मैंने उनसे कहा, मैंने भैया जो सही है वो कर दो। तो वो इंस्पेक्टर कहने लगे साहब क्या सही कर दें, एसपी ने मुकदमा कायम कराया है, तो हम कैसे इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दें। एसपी की जांच के ऊपर रिपोर्ट कायम हुआ है मुकदमा। कल को ये होगा कि इंस्पेक्टर ने जो है एसपी की रिपोर्ट जो है किनारे कर दिया। मैं ठीक है, जांच चलती रही। 4 साल हो गए। जब मेरे प्रमोशन का टाइम आया तो मैंने सोचा मैंने कि अब तो ये जांच तुम्हें इफेक्ट करेगी। तो मेरे साथ में है जो एडीजी थे एंटी करप्शन उसके सीआईडी के, हाँ मैंने उसमें एक दरख्वास्त दे दी। मैंने कि ये जो है स्पेशल इंक्वायरी से जांच न करा के, इन्वेस्टिगेशन न करा के इसका, जबकि वही वाले करते, मैंने कि इसका सीआईडी से करा लिया जाए। खैर वो उस पर कार्रवाई हो गई, वो सीआईडी को तफ्तीश ट्रांसफर हो गई। सीआईडी में भी साहब वो चलता रहा जब ये तफ्तीश हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। जब प्रमोशन का टाइम आया, जब इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, तो मैं चला गया लखनऊ एडीजी सीआईडी साहब के पास। अच्छे अधिकारी थे, एच राव, उनके पास गया। तो मैंने बोले भाई से उन्होंने बुला लिया। हाँ बताओ भाई लॉर्ड। मैंने कहा सर मेरी एक आपके यहाँ जांच चल रही है और उसको 4-5 साल हो गए। तो मैंने कि मेरा हैरेसमेंट हो रहा है, तो मैं ये कहने आया हूँ। ये कहने नहीं आया कि आप उसमें मेरी कुछ मदद करें, मैं ये कहने आया हूँ कि जो सही है वो हो जाए। कल भाई सही होगा, मैं सही नहीं हो रहा है इसीलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। ये कहते हैं एसपी ने मुकदमा कायम करा है, तो फिर जांच की भी ज़रूरत नहीं है साहब, फिर तो वैसे ही कार्रवाई कर दी जाए। और जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो फिर वो सही हो जो भी है। कि ठीक है मैंने कि जो सही होगा, मैंने कि सही नहीं हो रहा है इसलिए मुझे आना पड़ा। क्यों सही क्यों नहीं हो रहा? मैं उसमें आईजी साहब इंटरेस्टेड हैं कि आईजी साहब ऐसे ही थे कि वो क्यों इंटरेस्टेड है। मैंने पहली बात तो वो पार्टी पैसे वाली है, दूसरी बात उसने टीचर रख रखी हैं स्कूल में, उन टीचरों को लेके आईजी साहब के यहाँ घूमता रहता है। तो वो समझ गए, तो कह लगे ठीक है। उन्होंने घंटी बजाई, सिपाही आया, कह लगे भाई देखो आईजी साहब बैठे हैं क्या। आईजी साहब उस वक्त थे नहीं, तो उनकी शोहरत भी वैसी ही थी। तो आईजी कह लगे उनके कमरे, उसने बताया था है नहीं, कि कमरे का ताला लगा दो और चाबी मेरे यहाँ रख दो, जब वो आए तो पहले मुझसे मिले। कह लगे ठीक है लॉर्ड, ठीक होगा। मैं देख लें साहब 4-5 साल हो गए, नहीं तो मैं यहीं आपके दरवाजे पे भूख हड़ताल कर दूँगा। बिल्कुल कर देता, क्या दिक्कत है, बर्खास्त ही तो करते न्याय के लिए, क्योंकि अन्याय को सहन करना भी तो पाप है। तो मैं साहब जो वहाँ से कल लेने चाहिए, ठीक होगा। ईश्वर की मेहरबानी, सद्बुद्धि उन लोगों को। 1 हफ्ते में मेरे पास खबर आ गई कि तफ्तीश द्वारा फाइनल रिपोर्ट समाप्त कर दी गई है। तब साहब उसमें से मैं